नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से समझाने वाले हैं। आप देखोगे कि आपने भले ही एक भी दिन आप कोचिंग नहीं गए हो कहीं पर, और ना ही आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो कहीं पर भी, या आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, लेकिन आपको क्या है, उससे थोड़ा सा डर लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे अच्छे से नहीं आ रही होती है, तो आप क्या करें, हमारे इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बने। 100% आपसे क्या बन रही होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन रही होगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचो कि एक वीडियो में आपको पूरा समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा समझ ना आए, लेकिन आपको ये थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि होती कैसी है अभिक्रिया। तो आप हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यूअस, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियो डालेंगे, वो आप लगातार कंटिन्यू अगर आप देखते जाओगे, तो आपको ना ही एक्स्ट्रा कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कोई चीज़ की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि आपसे भी रासायनिक अभिक्रियाएँ आसानी से बन रही होंगी। तो आप क्या करेंगे कि हमारे इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखेंगे। ऐसे नहीं बीच में आपने स्किप किया, आगे स्किप किया। आप पूरा वीडियो एक बार बिल्कुल स्थायी होकर देखिए। आप देखना, जैसा कि हमने थंबनेल पर लिखा है कि यूट्यूब पर ऐसी अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है जो आपको इतनी शॉर्ट मेथड से आपको समझा दे, और पूरी अभिक्रिया आपको, जो हम आपको मेथड बताएंगे वो ऐसा नहीं केवल एक ही अभिक्रिया में लग रहा होगा, वो पूरी अभिक्रिया, कोई सी भी अभिक्रिया हो, सभी अभिक्रिया में वही मेथड लग रहा होगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना है, और उसके बाद जब आप करने बैठोगे अभिक्रियाएं, तो आप भी कहोगे कि हाँ, बिल्कुल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं। अधिक लोग ऐसे हैं जो व्यू तो, मतलब वीडियो को देखते तो हैं, मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो नई वीडियो हैं आपको, जो कि हम जानते हैं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा गैप है, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बायो के बाद केमिस्ट्री का पेपर है। तो आपके लिए कंटिन्यूअस क्या हो, पूरी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन जाता है वो आपके यहाँ तक तुरंत पहुँचे, और आप उसका क्या करो, समय रहते उसका आप उसको देख पाएँ। तो बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं आज की अभिक्रियाएँ शुरू। और आप देखना, जो हम मेथड बता रहे हैं बस आप वो फॉलो करना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे रासायनिक अभिक्रिया ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हम गारंटी लेते हैं। तो आइए हम अभिक्रियाएँ शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि अभिक्रियाएँ जो होती है वो की कैसे जाती हैं। सबसे पहले अगर आपके सामने कोई, जो कि हम जानते हैं कि आपके सामने लिखा आएगा, आपने पुराने पेपर में देखा होगा, आपको उसमें लिखा आएगा कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमें, जिसकी क्रिया हमसे पूछ रहा है, जैसे हमसे पूछेगा, मान लो कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड की जगह उसको वैल्यू रख के दे देगा, तो कहेगा इसकी क्रिया जब इससे कराते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो आपसे कह रहा है उसका फॉर्मूला। और फॉर्मूला बनाना कोई कठिन बात बिल्कुल नहीं है, बस आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है, और बस आप भी क्या बनाने लगेंगे, फॉर्मूलेस बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं करना हमें कि हम एक पेज बना लें और पेज पे बहुत सारे सूत्र लिख लें, उसके बाद हम उनको याद करें। इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप कभी भी उनको याद नहीं कर पाएंगे, और बाय द वे अगर आपने याद कर भी लिए तो आप उन्हें जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो के दौरान आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, तो जो सीखी चीज़ होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन जो याद किया हुआ होता है वो अधिकतर अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता, हमेशा टेम्पररी होता है। तो वो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप खुद बनाने लगे फॉर्मूले, तो आसानी से आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बना के आप तैयार कर लोगे, और आपको सालों साल याद रहेगा। तो आइए
हम शुरू करते हैं आज की पहली रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे पेपर में मान लो या हम करने के लिए दे आपको कि एल्किल हैलाइड, तो पहले नंबर तो एल्किल हैलाइड के बारे में पता होना चाहिए। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एल्किल हैलाइड को, तो एल्किल को दर्शाते हैं R से और हैलाइड को दर्शाते हैं X से। ठीक, अब कहोगे सर एल्किल को R से ही क्यों दर्शाया, हैलाइड को X से ही क्यों दर्शाया, तो इसका भी कारण है। देखो तो जो एल्किल जो होते हैं इन्हें ये बने होते हैं हमेशा रूट वर्ड से, और रूट वर्ड से ही ये R लिया गया है। रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द, और मूल सॉरी मूल शब्द क्या होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि भाई अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मैथ कहते हैं या मीथ कहते हैं, एक ही बात है हिंदी इंग्लिश में। दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। आपको ये भी याद कर लेना है कि एक कार्बन मीन्स मैथ, दो कार्बन मीन्स एथ, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए कहते हैं प्रोप, चार कार्बन है चार कार्बन के लिए कहते हैं ब्यूट, और पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए कहते हैं पेंट, और अगर 6 कार्बन है तो इसे कहते हैं हेक्स। आपको अगर ये नहीं पता, हमने यहाँ सामने लिख दिए हैं, जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप बाद में इसको लिख लेना, और आपको याद भी करना है। और हमें इससे ज़्यादा याद नहीं करना, 6 कार्बन से ज़्यादा हमें कक्षा 12वीं में आवश्यकता नहीं होगी, या यूँ कहें कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना बनाने को तो अनंत कार्बन है, बनाते चलो। तो हमें याद रखना है कि पहले कार्बन को मैथ कहते हैं, अगर किसी में एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, 6 कार्बन है तो उसे हेक्स कहते हैं। अच्छा, आपने पढ़ लिया। अब हल्की सी जानकारी ये और रख लें कि जैसे एक बनाते हैं हम CH4, ये पढ़ा होगा आपने, CH4 मतलब 10वीं में पढ़ा होगा, मीथेन कह लो या मैथेन कह लो, दोनों एक ही है हिंदी मीडियम में। फिर दूसरा होता है एथेन, C2 होगा तो H कितना होगा। अब कहोगे सर हमें कैसे मालूम कि C2 रखना है तो H कितने रखें, तो देखो आप करना है ऐसा कि इसका भी फॉर्मूला होता है, हम कहें तो आपको फॉर्मूला बता दें, CnH2n+2, ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये एल्केन बनाने का फॉर्मूला है। अब आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको सुना दे रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एकदम डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, शुरू की क्लास में हो सकता है आपको लगे कि ये नया नया क्या पढ़ा दिया, लेकिन अगर आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको इत्मीनान से पढ़ते चलो, आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा एल्किल हैलाइड। वरना करने को तो हम ये भी कह सकते थे कि एल्किल हैलाइड का आप याद कर लीजिए, एल्किल हैलाइड को RX से दर्शाते हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि बनता कैसे है एल्किल हैलाइड, R कैसे आया, X कैसे आया, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो देखो उसी में ही उसकी परिभाषा लिखी है, और ये केवल कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं और बल्कि आप आगे अगर और जब आपका केमिस्ट्री विषय जिसमें भी है, ये उनके लिए सफिशिएंट है। कई बच्चे कहते हैं सर कि 12th के बाद हमसे केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो अगर आपने हमसे कक्षा 11वीं और 12वीं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्या ना बने, किसी भी आगे क्लास की आपसे केमिस्ट्री ना बने। बस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आए और पढ़ लिए, पढ़ने का मतलब है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हो उसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हो, हर दिन आप उसको तैयार कर रहे हो। आज हमने जितना पढ़ाया अगर आप उसका एक रिवीजन कर लोगे तो आप कल जब आओगे तो आपको वहां से कहानी जुड़ती मिलेगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि जब तक कोई सब्जेक्ट जिसमें हमें पढ़ने में मजा नहीं आता हम उस सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आप देखना, जैसे आपको पोयम अच्छी लगती है कोई तो आप बिल्कुल पोयम्स को बार बार पढ़ोगे, या हम पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में बात करें ऑनलाइन के बारे में, तो हम जानते हैं कि आज के समय में हम रील्स देखना बहुत पसंद करते हैं।
है ना। यूट्यूब पर भी कई रील्स डली होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर रील्स डली होती हैं और हमारा मन आसानी से उनको स्क्रॉल करने में लग जाता है, एक रील्स, दूसरी रील्स, तीसरी रील्स, और उसमें हमें आनंद आता है और हम अगर बिठा दें तो हम दिन भर क्या करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे और कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन अगर वही बात पढ़ाई की आ जाए तो बड़ा दिमाग टेंशन में हो जाता है कि बताओ अब पढ़ना है, पढ़ना बैठना है हमें, और जैसे ही पढ़ने बैठोगे कुछ 2-5 मिनट मन लगेगा और फिर मन यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये कर लें वो कर लें। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जिसको आप अपने मन को थोड़ा सा अगर रोक पाओ, अगर आपका मन कह रहा है कि हम ये कर लें, नहीं उसको समझाओ, नहीं नहीं अभी पढ़ लें फिर हम ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से, और हम आपको बता ही रहे थे कि हमारा जो पढ़ने का या जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हम उस चीज़ को आसानी से पढ़ लेते हैं और आसानी से हमें वो चीज़ याद भी हो जाती है और हमें उस चीज़ में मज़ा आता है। तो पढ़ाई तभी हो सकती है जब आप उस चीज़ को मज़े मान के करो। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि नहीं हमें पढ़ना है और हमें याद करना है, तो पढ़ाई आपको 10-15 मिनट तक ही अच्छी लगेगी। इसके बाद आप बोर हो जाओगे और बार-बार आप क्या करोगे, यहाँ-वहाँ मोबाइल उठाओगे, ये वो देखोगे। लेकिन अगर आप कुछ करने बैठोगे एक्स्ट्रा, रील्स वगैरह देखोगे, आप कभी बोर नहीं होते। उसका कारण क्या है कि आपका उससे लगाव हो जाता है, आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। इस वजह से आप उस चीज़ को बार-बार देख रहे होते हैं और कई घंटों तक देख पाते हैं। और ऐसे ही अगर हम पढ़ाई में बना लें कि बैठकर कई घंटों तक पढ़ाई करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? आइए तो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे हम। तो हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो अगर परिभाषा आए तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बाँटा गया था। एक वो जिनमें स्टेबल है और एक वो जो अनस्टेबल है। स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या है कि एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में वो आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन, कार्बन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें। शुरू की वीडियो में आप आराम से पढ़ें और जानकारी बस इकट्ठा करें। बस इसके बाद जो अगली वीडियो आप देखोगे या इसी वीडियो में आपको जो क्या कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से बन रहे होंगे, आप भी दिमाग लगा पा रहे होंगे, हाँ ऐसा होता है। तो देखो, हम जानते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन जो होता है वो उसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता 4 होती है मतलब वो अपने में 4 चीजें जोड़ पाता है। तो कार्बन क्या है, एक चतुष्परमाणुक है, मतलब अपने में 4 चीजों को जोड़ सकता है। अब अगर आपने कार्बन में चारों की चारों चीज जोड़ दी तो ऐसे को हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन यदि हमने मान लो 2 कार्बन रहे और दोनों कार्बन को जब हम जोड़ रहे थे, जब हम जोड़ रहे थे तो हमने क्या किया कि यहाँ तो एच फिल कर दिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं भरा, या यूं कहें कि हमने यहाँ खाली रहने दिया। तो ये जो होगा ये कहलाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा और ऊपर बना दें इस प्रकार से। तो देखो आपने क्या किया, 2 कार्बन लिए उनको जोड़ा, तो 2 कार्बन को जोड़ने पर आपने इनमें क्या किए, एक कार्बन 4 चीजों से जोड़ता है, मतलब 4 चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं या 4 परमाणु जोड़ सकते हैं। अब हमने क्या किया, केवल इसे 2 दिया और इसे 2 दिया और एक बॉन्ड किस में चला गया, दोनों कार्बन को कनेक्ट करने में। अब आप देखोगे कि आपने इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा तो ये क्या करेगा, इसको हम मिटाकर यहाँ क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले से ही है, एक बॉन्ड और बना दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या, तो ये आपका कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त वो कहलाते हैं जिनमें कार्बन में चारों बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसमें अगर कार्बन में अगर आप 4 चीजों में कुछ कम चीजें जोड़ते हो तो असंतृप्त में आता है। तो इनकी कुछ नाम भी है फिर, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले।
अब यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें अभिक्रिया कराना है। तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनको कहते हैं हम क्या, मतलब ऐसा लिख दें हम कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उन्हें कहते हैं हम एल्कीन। और प्लूरल बनाओगे तो एल्कीन्स हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब हमने कार्बन में केवल एक चीज भरी। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा? जब आप दोनों कार्बन में एक एक चीज या एक एक परमाणु रखोगे तो क्या होगा, तीन तीन बॉन्ड खाली रहेंगे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इन्हें कहते हैं एल्काइन। और अगर आपने कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं और चारों ही भर रखे हैं तो उन्हें कहते हैं एल्केन, और वो इस कैटेगरी में आता है। यानी कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो हमने समझा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो आप देख रहे हो कार्बन में क्या भरेंगे, हाइड्रोजन ही। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त वो कहलाए जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ से इसका लेना देना क्या है, तो देखो अगर आप कार्बन है और उसके 4 बॉन्ड है और चारों में अगर आप हाइड्रोजन भर देते हो तो ये क्या बन गया, कार्बन के हमने चारों बॉन्ड भर दिए, तो चारों बॉन्ड किस में है, सिंगल बॉन्ड में है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, C और H कितना है 4, तो इसको ऐसा लिखा सकता है CH4। तो ये क्या कहलाया, एल्केन। तो एल्केन के जितने भी उदाहरण होंगे, मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उनमें जितने भी होंगे उन सभी में आपको पीछे आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना। तो ये आपके मूल शब्द हैं। जैसे आपने उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी होगी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगे उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के बाद आए उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में ये क्या है, मूल शब्द हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा हार, हार एक शब्द है, मूल शब्द है। इसमें जैसे ही आप आगे उपसर्ग प्र लगा दोगे क्या हो जाएगा, प्रहार। तो बस ऐसे ही ये मूल शब्द ये हैं, और इनमें लगते क्या है, इनमें लगाते हैं हम अधिकतर प्रत्यय। और अगर कोई एल्केन है तो एल्केन में पीछे का एडी का ए और ना एन, एन शब्द लगा देंगे मूल शब्द में, उसका नाम बन जाएगा। जैसे यहाँ से हम आपको आईयूपीएसी नाम भी लिखना बता रहे हैं कि एल्केन के नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो ऐसे लिखेंगे कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ कह लो, ठीक। अब ये तो एक कार्बन इसलिए लिखा गया मैथ। अब ये किस कैटेगरी में है, तो हमने देखा ये एल किस कैटेगरी में है, इसकी जो चारों बॉन्ड हैं वो फिल है, मतलब उसमें चारों चीजें जुड़ी हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड में है। और अगर सिंगल बॉन्ड में है तो वो एल्केन कहलाता है। अगर एल्केन कहलाएगा तो इसके पीछे कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, इसके पीछे जोड़ना है एन। और जैसे ही एन जोड़ोगे क्या बन जाएगा, मैथ में एन जोड़ोगे क्या हो जाएगा, मेथेन। बस ये इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो आराम से कमेंट कीजिए, सर इस वाले पार्ट में हमें ये समस्या है। हम क्या करेंगे, जब आपकी बार आपको बता रहे होंगे साथ में वो ही बता देंगे कि भाई ये ऐसा है, ठीक है। तो कुछ नोट करना हो तो आसानी से पहले नोट कर लें। तो आई होप आपने नोट किया होगा और ये बात समझ आई होगी, इतनी बात ये क्या है। ध्यान रखना वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी बात समझ आएगी। अगर आप आधी वीडियो देख कर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सॉरी। तो यहाँ से हमने नाम लिखना भी सीख लिया। अब ये ध्यान रखना, आपको आईयूपीएसी नाम में अगर दिक्कत है कहीं पर आप बताना, हम क्या करेंगे एक आईयूपीएसी नाम की अलग से वीडियो लाके आपको समझा देंगे। तो देखो हम थे किस पर, एल्किल हैलाइड पर।
तो हम तुम्हें एल्किल हैलाइड समझा दें। एल्किल हैलाइड बनते कैसे हैं? तो जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि CH4 है, मेथेन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इसकी क्रिया किसी हैलोजन से करा रहे हैं, अब हैलोजन किसे कहते हैं अगर नहीं मालूम, तो समूह 17 के तत्वों को किन्हें, समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। और इन्हें प्रदर्शित किससे करते हैं, तो एक्स से इन्हें दर्शाते हैं। तो यहाँ जो एक्स है वो क्या है, हैलोजन है और समूह 17 के तत्व हैं। अब समूह 17 के तत्वों में क्या क्या होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। होता तो एस्टिटीन भी है, लेकिन ये क्रिया नहीं करता। हमें मुख्य 4 याद रखना है बस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और उसमें से भी अगर आप कहो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे बस ये 3 ही करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब ये रहा कि x की जगह पर हम ये 3 मान रख सकते हैं। आप जो मन मर्जी चाहो, जो आपकी मर्जी हो। हमें क्लोरीन रखना है, क्लोरीन रख लो, ब्रोमीन रखना है, ब्रोमीन रख लो, आयोडीन रखना है, आयोडीन रख लो, जो आपकी मन मर्जी हो वो रखो। बस हमें ये समझ आना चाहिए कि x क्या है, x कहलाता है हैलोजन। और हैलोजन जब किसी से क्रिया करता है तो वो बनाता है हैलाइड, उसे कहते हैं हैलाइड। इसलिए यहाँ शब्द लिखा एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसने एल्किल से क्रिया कर रखी है, ये एल्किल के साथ जुड़ा है। जिसके साथ जुड़ा होता है उसके नाम में हमेशा हैलाइड शब्द लगाते हैं, ठीक है। और ये क्रिया करने वाले हैं। तो आपको x की वैल्यू समझ आ गई होगी कि x की जगह हमें ये मान रखना है, ठीक। अब आ जाओ, तो हमने क्या किया कि एक मेथेन था, इसकी क्रिया हैलोजन से कराई या समूह 17 के तत्व से कराई, तो किसी से भी करा लो, जो आपकी मन मर्जी हो उससे करा लो। तो मान लो हमने क्लोरीन से करा दी। अब क्लोरीन में किससे कराओगे, Cl2 से, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा परमाणु और अणु के बारे में कि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता। तो अगर हम यहाँ कहोगे Cl लिख दें सर, तो ये गलत है। हम हमेशा अणु के रूप में लिखेंगे Cl2, जबकि अणु क्या होता है, स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने Cl2 लिख दिया। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से, अब यहाँ से खेल याद रखना है, क्योंकि पूरा खेल यही होना है। यहाँ आप समझ गए, पूरी बात खत्म, पूरी केमिस्ट्री में यही चल रहा है, पूरे बिल्कुल। देखो, तो यहाँ से निकलेगा H, क्या निकलेगा, H। आप कहोगे सर H कितने H निकाले, तो देखो H जो होता है, पहले H के बारे में समझ लें, H प्लस का होता है। प्लस का मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो अपने में एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसलिए H प्लस का होता है। और क्लोरीन जो कि समूह 17 के तत्व हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखते हैं, ये ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए ये किस चीज़ के होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, तो इन पर माइनस चार्ज होता है। ये बात समझ गए आप कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। अब बस आपको पूरी केमिस्ट्री में यही याद रखना है कि एक प्लस वाला एक माइनस वाले को ले जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाले पार्ट को ले जाएगा। अब कहोगे सर हमें अधिकांशतः चीज़ों के प्लस माइनस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे वहाँ आपको प्लस माइनस बहुत आसानी से दिख रहे होंगे और आप भी बना पा रहे होंगे, और आपको नहीं जहाँ दिखेगा हम वहाँ आपको बता देंगे कि देखो ये प्लस, इसका ये माइनस इसके साथ चला गया। बस याद ये रखना है कि कभी कॉपी नहीं करना है। यहाँ कॉपी का मतलब कि आप लिख दो यहाँ CH4 का CH4 बना। या एक बात और आपको बता दें, कई लोग ये गलती करते हैं कि कार्बन के हमें बॉन्ड याद रखना है, कितने होते हैं, 4, तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं लिखना आपको। आप ये भी देखो, वरना आप ऐसा कर दो, देखो CH4Cl, ये गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 5। आप चाहो तो मिला लो, कार्बन बॉन्ड खोलोगे 4 में 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया, अब एक क्लोरीन कहाँ जोड़ोगे, तो ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं बनता। कहने का मतलब ये था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन के कितने बॉन्ड ही होते हैं, केवल 4। तो कहीं अगर 5 बॉन्ड हो रहा है मतलब हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एक H, इसका एक Cl, क्योंकि एक H केवल एक ही Cl ले जाएगा, मतलब एक प्लस केवल एक ही माइनस ले जाएगा।
तो इसका एक H, इसका एक Cl, क्या निकल गया? प्लस HCl। हमें क्रिया नहीं करानी मुख्य, आपको केवल ये निकालना है। आप पूरी रिएक्शनों में ये ढूंढो, HCl, NaCl, KCl, H2O। 12th क्लास में मुश्किल से है ऐसी केवल 2-5% ही रिएक्शन हो जिनमें ये ट्रिक ना लगे, बाकी सब में यही ट्रिक लगाना है, आसानी से आपसे बन रही होगी। सॉरी। तो देखो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, क्या निकल गया? HCl। अब यहाँ बचा क्या? तो यहाँ बचा CH3 और यहाँ क्या बचा? एक Cl। बस ये दोनों जुड़ गए। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कुछ चीज़ इसकी इसमें मिलाना है, कुछ चीज़ इसकी इसमें मिलेगी। तो पहले हमने क्या निकाल लिया? इन दोनों में से जो मिलेगा, इससे H ले लिया, इससे एक Cl ले लिया, क्या निकाल दिया? HCl। बस आपको ये निकाल देना है, ऑटोमेटिक जो बचेगा वो बन के उत्पाद आ जाएगा। तो बन के क्या आया? CH3Cl। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद ये होता है मेथेन या मीथेन, कुछ भी कह लो, एक क्लोरीन अणु। अब यहाँ जो बन के है उसका नाम देखो, इसे कहते हैं CH3, क्या बोलते हैं? मैथिल। क्या कहते हैं? मैथिल। अब कहोगे सर हमें कैसे पता ऐसे मैथिल कहते हैं? तो सुनो ये बात, और जब भी कोई एल्केन परमाणु है, जैसे CH4 है या C2H6 है या C3H7 है, बस इससे आगे हमें जाना ही नहीं। एक और ले ले रहे समझने के लिए, C3H8, C4H10। तो हम कहोगे सर हम कैसे बनाएं? तो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आपको, जितने भी कार्बन हैं, जितने भी क्या हैं? कार्बन हैं, उसका डबल करके 2 जोड़ दो। क्या करो? डबल करके 2 जोड़ दो, बस हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को आप डबल करो तो कितना हो गया? 2, और उसमें 2 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 4। तो कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। कहने का मतलब अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 4 होंगे। अगर 2 कार्बन है तो आप दुगना करके 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन निकल आएगा। तो 2 कार्बन है तो 2 का दुगना 4, और 4 में कितना जोड़ा? जो 2 और, तो कितना हो गया? 6। तो ऐसे ही सब बने हैं, तो दुगना करके 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। ये सभी हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। अब जैसे ही हम इनमें से एक एक H निकाल लें, अब एक H निकलेगा कैसे? तो ऐसे निकलेगा। इसकी क्रिया किसी भी हेलोजन से करा लो, आसानी से एक H निकाल देगा। यहाँ देखो CH4 था, CH3 बचा, एक H निकल गया। तो एक H निकाल लो, और जब एक H निकालोगे बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा। जो एक H निकालोगे उसके बाद जो बचेगा वो मिलना है। तो जो बचेगा उसे कहते हैं एल्किल। तो एल्किल समझ आया? एल्किल कैसे बनी है? एल्केन में से यदि हम एक H निकाल लें, एक H परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए या विस्थापित हो जाए, निकल जाए, तो आसानी से जो बचेगा, जैसे यहाँ CH3 बचा और इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ C2H5 बचा, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ C3H7 बचा, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ C4H9 बचा, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये जो बन के आए जी, उन्हें कहते हैं एल्किल। अब जब इन्हें एल्किल कहते हैं तो इनकी जब नाम लिखोगे तो उनके नाम में जो प्रत्यय लगाओगे वो इल प्रत्यय लगाओगे, क्योंकि इसमें लगा क्या है पीछे? एल्क धन इल, तो एल्किल। ऐसे ही जब इनके आप नाम लिखोगे तो आप इनमें भी इल लगाओगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं। ये है एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या शब्द को इस्तेमाल करते हैं? मैथ। और CH3 है तो ये किस समूह का है? एल्किल है, तो इसमें प्रत्यय लगाओ आप इल और। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या बना? मैथ धन इल बराबर मैथिल। ऐसे दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं? बोलो भैया, दो कार्बन को कहते क्या है? दो कार्बन कहते हैं एथ। अब चूंकि पता है दो कार्बन यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ C2H6 था, इसलिए यहाँ N लगा दिया क्योंकि ये एल्केन है। लेकिन हमें ये ज़्यादा जरूरी नहीं, हमें ये जरूरी है, हमें ये समझ आना चाहिए, क्योंकि हम पूरे में यही वैल्यू रखने वाले हैं। तो एथ धन इसमें क्या लगा लो? इल, तो ये बन जाएगा आपका एथिल। ऐसे ही 3 कार्बन है,
तो प्रोपेनॉइल क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ऐसे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, ब्यूट धन इल, तो हो जाएगा भैया मेरे ब्यूटिल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बाबू, बताओ। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और अगर है तो आप कमेंट करें, और बिल्कुल नहीं है तो हमारे साथ आगे बढ़े। तो देखो ये जो हमने एल्केन में से एक H निकाला और उसके बाद जो बना वो क्या कहलाएगा आपका, एल्किल। और बस इसी एल्किल को हम दर्शाते हैं R से। कैसे दर्शाते हैं, R से। मतलब ये कि अगर हमने कहीं R लिखा है उसका मतलब है कि हम R की जगह CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, C4H9 रख सकते हैं, और भी आगे है, मगर हमें इतने ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मन मर्जी चाहे हम वो रख सकते हैं। और बस आपने ये सीख लिया और ये सीख लिया, कहानी खत्म। इसके बाद आपसे रासायनिक अभिक्रिया बनना शुरू। आप खुद देखोगे कि आपको अगर एल्किल के बारे में जानकारी हो गई और आपको अगर हैलोजन या हैलाइड के बारे में जानकारी हो गई तो आपसे अभिक्रिया बनना शुरू हो जाएगी। बस आप याद ये रखना कि R की वैल्यू CH3 होती है, R की वैल्यू C2H5 होती है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, और कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। लो स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यहाँ तक समझने समझाने की बातें खूब हो गई। अब बातें करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखो मित्र, देखिए, तो हमने शब्द लिखा था अब आपको एल्किल हैलाइड। तो एल्किल के लिए किससे दर्शाते हैं, तो अभी आपको समझाया, एल्किल के लिए R से दर्शाते हैं और हैलाइड के लिए X से। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। अब हम कहें आपसे यहाँ आप इनकी वैल्यू पुट करो, तो R की वैल्यू हम अपनी मन मर्जी जो रखें, हमें CH3 रखना है, रख लो CH3 रख लो। और X की वैल्यू, तो X की वैल्यू आपको हमने आपको बताई थी यहाँ कि आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से कोई भी एक रख लो जो आपकी मन मर्जी हो। मान लो हमने Cl रख लिया, तो ये आपका बन गया RX, मतलब एल्किल हैलाइड। अब जब इसका आप नाम लिखोगे तो देखो CH3 को क्या पढ़ते हैं, CH3 को पढ़ते हैं मैथिल। अभी आपको समझाया कि मैथिल कैसे बनता है। और Cl को क्या लिखोगे, Cl को लिखोगे क्लोराइड, क्योंकि है एक क्या, हैलाइड, इसलिए क्लोराइड। यहाँ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आगे बढ़े। तो ये जो आपने नाम लिखा ये आपका कहलाता है साधारण नाम, सामान्य नाम, कॉमन नेम। अब आपने देखा होगा कि भाई हर चीज के 2 नाम होंगे कम से कम, एक साधारण नाम और एक IUPAC नाम। तो ये इसका साधारण नाम है। अब IUPAC नाम लिखें, इसका IUPAC नाम भी लिखना देख लेंगे हम। तो देखो IUPAC नाम में क्या होता है कि हमेशा जो प्रतिस्थापी होते हैं, मतलब एक क्लोरीन, सीधी बात है, समूह 17 के तत्व जो होते हैं, ज्यादा बात को घुमाए ना, सीधा सीधी बात, जो समूह 17 के तत्व होते हैं इनका नाम पहले लिखा जाता है। वरना नियम आप पढ़ोगे तो प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं और क्रियात्मक समूह को यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, ये दुनिया भर के नियम है। लेकिन अभी हम बिल्कुल इनिशियली पढ़ रहे हैं, इसलिए ये देखो, तो Cl है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। इसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर Cl मतलब क्लोरीन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये कैसा तत्व है, कैसा परमाणु है, तो ऋणात्मक है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। तो जितने भी ऋणात्मक होंगे, जितने भी ऋणात्मक आयन या परमाणु होंगे, उनकी IUPAC नाम में हमेशा हमें O की मात्रा लगा देनी है। क्या करनी है, IUPAC नाम लिखते समय O की मात्रा, जितने भी ऋणात्मक क्या है, या तो परमाणु है या आयन है। जैसे इसको कहते हैं क्लो, और ये लगा दिया हमने रो, ये नहीं लिखना क्लोराइडो, है ना। क्लोराइड अगर लिख रहे हैं मतलब साधारण नाम,
और आईयूपीएसी नाम लिख रहा है तो क्लोरो। तो अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये आयोडो। तो हमने लिख दिया इसका पहले नाम क्लोरो। ठीक, तो हमें किसी अगर समूह 17 के तत्व लिखे हैं तो इनका नाम पहले लिखना है। और अब इसका आईयूपीएसी नाम जो लिखा जाता है उसमें कार्बन की काउंटिंग के हिसाब से लिखी जाती है कि एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ। तो यहाँ एक कार्बन है इसलिए मैथ। अच्छा, सिंगल बॉन्ड हमें दिख ही रहा है तो सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगा दो एन। तो आपके लिए बताया होगा, नहीं बताया तो आप यहाँ देख लीजिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमें एन प्रत्यय लगाना है मूल शब्द के बाद। मूल शब्द हो गया मैथ, इसमें लगा दिया एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हमें लगा देना है इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें आईयूपीएसी नाम लिखते समय मूल शब्द के बाद आइन जोड़ देना है। बस जैसे यही यदि मान लो कि ये लिखा होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसा लिखो, कोई बुराई नहीं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनता? इसका आईयूपीएसी नाम बनता कि एक और एक कितने कार्बन, दो, दो के लिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दो आयन। तो ये हो गया आयन, तो पूरा बन गया एथाइन। यदि यहाँ ऐसे होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक और एक कितना कार्बन, दो, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। और डबल बॉन्ड लगा इसलिए क्या लगा दो इसमें इन, तो ये लगा दिया बड़ी की मात्रा और ना इन, तो इसका नाम क्या बन गया एथीन। ये लो इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम ने लिख ही दिया कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगा देते हैं। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई होगी, आई होप। अब हम क्या करते हैं, अभिक्रिया शुरू करते हैं। सॉरी, देखो तो जैसे अब आपको लिखने आ जाए, पहली अभिक्रिया यहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से समझना कि हम आपसे कह दें कि यदि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहल KOH से, है ना, इसका मतलब कि क्या होता है जब ऐसा लिखा है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहल KOH से कराते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, तो इसको पहले डिकोड करो। तो एथिल ब्रोमाइड लिखा है तो एथिल के लिए बताओ क्या बताया था हमने आपको, C2H5, C2H5, और ब्रोमाइड के लिए क्या लगा दोगे Br। तो हो गया एथिल, ये हो गया ब्रोमाइड। अब इसकी क्रिया किससे कराना है, क्रिया KOH, वो भी कैसा एल्कोहल। ये तो हमने KOH से अभिक्रिया करा दी और यहाँ लिख दिया एल्कोहलिक। ठीक, अब जैसे इसकी क्रिया कराओगे तो आप क्या देखोगे, आपको वही याद रखना है, एक प्लस और एक माइनस। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में प्लस माइनस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो ही पता है हम वहां से क्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि K प्लस का होता है और ब्रोमीन अभी बताया कि माइनस का होता है, तो लो भाई K और Br इसमें से निकाल दो, प्लस प्लस KBr निकल गया। बचा क्या, बचा C2H5OH, बस ये बन गया। बाद में आप इसे क्लियर करोगे जब तो आसपास लिख देना। बताओ यहाँ कहीं कोई दिक्कत, बोलो इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो भाई C2H5 हो गया एथिल और ब्रोमाइड के लिए Br ब्रोमीन, तो ये बन गया इसका सूत्र कि क्रिया किससे करानी है, KOH से। हमने KOH से क्रिया करा दी, तो K किसे ले जाएगा, Br को। हमें इससे नहीं मतलब ये क्या है, हमें ये पता है कि KBr बनता है क्योंकि K प्लस का होता है, ये हाइड्रोजन के ही नीचे लिखा होता है, मतलब आप उसी ग्रुप में देखोगे। वैसे तो हाइड्रोजन आवारा तत्व है,
उसका स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि एक ही संयोजकता वाले हैं। तो इस पे भी +1 और इस पे -1, तो प्लस वाला माइनस वाले को ले जाएगा, तो KBr निकल गया, जो बचा वो अपने आप में उत्पाद। ठीक है, अब आप कहोगे इनके नाम, तो इनके नाम हम आसानी से लिख लेंगे। तो इसका नाम लिखा ही है, एथिल ब्रोमाइड। नाम जरूर लिखा करो, जब आप सीखते हैं तो नाम लिखना सीखा करें। ये KOH का आपको पता होगा, है ना? क्या नाम KOH का नाम बोलो? KOH का नाम सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता रहे हैं, पहले इसका IUPAC नाम और लिख दें। तो ये ब्रोमीन है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। अभी बताया था कि समूह 17 के तत्वों का नाम पहले लिखना है, IUPAC। ये ध्यान रखना, ये है आपका साधारण नाम और ये लिख रहे हैं हम IUPAC। तो ब्रोमीन को क्या पढ़ोगे? ब्रोमो। और 2 कार्बन इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्रोमो एथेन। अब इसको क्या पढ़ोगे? तो देखो, जिस किसी के भी पीछे, मतलब जिस किसी भी के पीछे का मतलब है कि यदि कोई कार्बन है, यानी एथिल मैथिल ये लिखे हैं, इनके बाद अगर OH लगा हो, ठीक, तो OH आपने पढ़ा होगा, OH क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह है अगर ये, तो इसे एल्कोहल पढ़ा जाता है। बस, तो C2H5 को क्या पढ़ेंगे? एथिल, और OH को क्या पढ़ोगे? एल्कोहल। तो ये बन गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये भी इसका कौन सा नेम है? कौन सा नेम है? तो जब तक आप एल्कोहल को एल्कोहल ही लिख रहे हो, तब तक वो उसका साधारण नाम है। और इसकी IUPAC नाम में, तो आपने पढ़ा होगा, IUPAC नाम में मूल शब्द के बाद ऑल प्रत्यय जोड़ देना है। क्या? रिवाइज करो मेरे साथ। IUPAC नाम लिखते समय कार्बन के मूल नाम के बाद ऑल शब्द जोड़ देना है, उसका IUPAC नाम बन जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए एथ। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आप इसको खोल के देखोगे, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अब हमें नहीं पता जैसे किसी का सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो आसानी से ऐसा लिख लिया करो। देखो, और बता रहे कितने कार्बन है? 2 कार्बन खोल लिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो पहला तो कम क्या करो, एक कार्बन को एक कार्बन से कनेक्ट कर दो। अब कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? टोटल 4। एक बॉन्ड कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करने में चला गया, बाकी बचे दोनों हुए कितने? 3 बॉन्ड बचे। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो पहले वाले को हमेशा 3 दे दिया करो, पहले वाले को 3 देगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब कितने बचे? केवल 2 और, तो एक यहाँ एक यहाँ, और इसमें और क्या जुड़ा है? OH। तो देखो, आपको दिखा क्या रहा है? आप देखोगे तो पूरे में क्या है? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? पूरे में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। और डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये एल्केन है। अगर डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन होता। तो समझ गए कि हमें कैसे मालूम करना है कि ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? तो ऐसे धीरे धीरे जब आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी दिख जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जैसे C2H5 वगैरह ये सब सिंगल बॉन्ड के। तो ये हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या जोड़ना है? प्रत्यय। IUPAC नाम में क्या बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है, और उसको डिटेल से लिख दे रहा, और डिटेल से। चलो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या जोड़ते हैं इसमें? एन, प्लस ये OH है, तो OH के लिए क्या जोड़ोगे IUPAC नाम में? ऑल। बस, अब आपका नाम तैयार। यहां लिख दें कि ये साधारण नाम है, और ये जो लिख रहा है वो IUPAC या IUPAC नाम है। तो देखो, ये हो गया एथ, इसमें एन और जोड़ोगी तो एक ही मात्रा होना, एथेन, और क्या जोड़ना है? ऑल। तो ये आका डंडा और जला, और एथेनॉल। तो ये इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। तो आई होप आपको साधारण नाम भी लिखना आ गया होगा, IUPAC नाम भी लिखना आ गया होगा। और अब आपको थोड़ा सा यहाँ काम करना होगा, यहाँ काम। आप कक्षा 11वीं या 12वीं की बुक उठाइए, और
अगर नहीं उठा पाते कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आपको बताते जाएंगे, यहाँ नोट करते चलो कि OH अगर क्रियात्मक समूह है तो उसे साधारण नाम में अल्कोहल पढ़ते हैं और IUPAC नाम में उसे ऑल लगाते हैं, या ऑल लगा हो तो वहाँ क्रियात्मक समूह OH जोड़ना है, या अल्कोहल लिखा है मतलब हमें OH जोड़ना है। समझ आ गया? एक उदाहरण से और समझा दें, जैसे हम आपसे कहें मैथिल अल्कोहल लिखो, तो आप कहोगे सर देखो मैथिल अल्कोहल ऐसा लिखा जाता है, मैथिल अल्कोहल थोड़ी लिखना है हमें, ये तो इसका नाम हुआ, हमें इसका सूत्र बनाना है। तो मैथिल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? CH3, सॉरी मैथिल के लिए क्या सूत्र इस्तेमाल होगा? CH3, और अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? OH। लो भाई बन गया मैथिल अल्कोहल। बताओ कोई दिक्कत है? अब इसी की जगह हम कह दें तो आपसे कि भाई मेथिनॉल बताओ, क्या बताओ? मेथेनॉल। तब भी आप ऐसे ही डिकोड करते कि देखो भैया मेरे एक कार्बन है, मैथ लिखा है मतलब एक कार्बन है, ठीक, और ऑल जोड़ना है तो ऑल का मतलब OH, तो बाकी हाइड्रोजन कितने भर दें? तो 4 बॉन्ड करना होता है तो 3 हाइड्रोजन भर दो, एक OH, खत्म, मेथिनॉल हो गया, मतलब इसे ही मेथिनॉल कहते हैं। तो बात समझ आ गई होगी, आराम से नोट कीजिए, इसके बाद हम अगली अभिक्रिया देखेंगे।